हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अद्भुत कार्यों को इस कलीसिया में सभाओं में कर रहे हैं। हम अद्भुत गवाहियों को ना सिर्फ संडे सर्विस से सुनते हैं परंतु थर्सडे की सर्विस से भी सुन रहे हैं। तो जिनको नहीं मालूम है, थर्सडे को शाम को 6 बजे हम सब यहाँ मिड वीक आराधना के लिए एकत्रित होते हैं। अगर आपको इच्छा है आप जरूर से आए, अपने परिवार वालों को अपने मित्रों को आप आमंत्रित कर सकते हैं। और सैटरडे इवनिंग को शाम को 6 बजे से हम यहाँ पे आराधना करते हैं। हालेलुया। तो सप्ताह में 3 बार आराधना हो रही है। थर्सडे शाम को 6 बजे, सैटरडे शाम को 6 बजे और संडे को सुबह 10 बजे से। और हर एक व्यक्ति प्रयास करे कि कम से कम एक आराधना सप्ताह में आप जरूर अटेंड करें। प्रेज द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है कि आपकी ड्यूटी हो गई या कुछ ऐसी बात है जिसके कारण आप संडे अगर मिस कर रहे हैं, तो कम से कम थर्सडे या सैटरडे में से कोई आराधना आप जरूर अटेंड करें। संगति लगातार होती रहनी चाहिए। हालेलुया। और जो और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं वो एक से ज्यादा आराधना अटेंड कर सकते हैं। हर सभा में जो टीचिंग है वो अलग है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम वचन की ओर चले। अगर लूका उसका 10 अध्याय की ओर हम जाए और 25 पद से पढ़ेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपनी धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, प्रेज लॉर्ड। माइक को देखें, फीडबैक नहीं आना चाहिए उसमें। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह, थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम बढ़ाइए। चेक चेक चेक। ठीक है, ठीक है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा वो मशहूर हो रहे हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं। और जो धर्म के ठेकेदार है, जो धर्म गुरु है, वो इस बात से बहुत ज्यादा विचलित हो रहे हैं कि सब उनको छोड़ के यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। यीशु मसीह का प्रभाव वो ज्यादा होता जा रहा है, लोग यीशु मसीह की बातें ज्यादा सुनते हैं। तो उनमें से एक व्यवस्थापक यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए उससे पूछता है कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु उसको उत्तर देते हैं कि व्यवस्था में लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और उसके आगे यीशु कहते हैं, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। तो इन बातों को हर मसीह ने कहीं ना कहीं सुना है। इन बातों को हमने, हालेलुया, हमने कलीसिया में सीखा है। ये 2 प्रमुख आज्ञाएं हैं कि अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपनी पूरी सामर्थ से प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। लेकिन फिर ये व्यवस्थापक यीशु मसीह को अपने प्रश्नों में फंसाने के लिए यीशु से पूछता है, आपने कहा तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, लेकिन हमारा पड़ोसी कौन है?
और आज मैं चाहता हूं इस प्रश्न के ऊपर हम मनन करें कि हमारा पड़ोसी कौन है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालेलुया। हमारे जो मेट्रोपॉलिटन है वो जो प्रचार करते हैं तो एक काम करते हैं, वो बोलते हैं जब मैं हालेलुया बोलूंगा तो आपको बोलना है प्रेज द लॉर्ड, और जब मैं प्रेज द लॉर्ड बोलूंगा तो आपको बोलना है हालेलुया। आज से हम भी ऐसे ही करेंगे। सो जब मैं हालेलुया बोलूंगा आपको क्या बोलना है, और जब मैं प्रेज द लॉर्ड बोलूंगा तो आपको बोलना है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतनी जोर से बोलना आपके बगल वाला जाग जाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो मैं शिक्षा देने जा रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, और जो शिक्षा मैं देने जा रहा हूं ये कठोर शिक्षा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं जितना ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इसको प्रचार कर सकूं वैसे मैं प्रचार करूं। चेक। हालेलुया। जब यीशु से पूछा गया कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो यीशु मसीह एक दृष्टांत वो बताने लगे। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। यीशु मसीह से प्रश्न पूछा गया था कि हमारा पड़ोसी कौन है। हालेलुया। और किस संदर्भ में है, किस कॉन्टेक्स्ट में है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। और कलीसिया में लोगों को यह बताया गया है कि हमें सबसे अपने समान प्रेम करना है। कितने लोग विश्वास करते हैं हमें सबसे अपने समान प्रेम करना? अपने हाथों को उठाएं। और कितने लोग कठोर शिक्षा पाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो अगर मैं थोड़ा कठोर होऊंगा तो आप बुरा ना माने, क्योंकि मैं कठोर हो रहा हूं एक अगुवे की तरह, एक आत्मिक पिता की तरह, ताकि आपका भला हो। और जो मैं बातें आज आपको बताऊंगा ये आपकी थियोलॉजी को, आपके बाइबल के ज्ञान को हिला देंगी, लेकिन ये आपको सुरक्षित रखेंगी। जितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमें सबसे अपने समान प्रेम करना है, आप धोखा खाने के लिए रेडी हैं। आप धोखा खाने के लिए रेडी हैं। हालेलुया। आप सबसे अपने समान प्रेम करने जाएंगे, लेकिन सब कोई आपसे अपने समान प्रेम नहीं करेगा। आप सबके जीवन में उंडेलते जाएंगे इस आशा से कि जैसे मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, बाकी सब भी अच्छे व्यक्ति हैं। वो आपसे लेते जाएंगे, रिसीव करते जाएंगे। आपका समय, आपका टाइम, आपकी मेहनत, आपका धन, वो आपसे लेते रहेंगे, लेकिन जब आपको जरूरत होगी सब गायब हो जाएंगे। कितने को समझ में आ रहा है? Praise the Lord। यीशु मसीह ने बताया कि एक व्यक्ति जो कि यहूदी था, यरूशलेम का था, ये व्यक्ति बड़ा अच्छा व्यक्ति है और ये एक व्यापारी है। ये क्या करता है? ये मंदिर में भी सेवा करता है, और जब ये मंदिर जाता है तो वहां पर याजक से जाकर के मुलाकात करता है, और याजक हालेलुया से उसकी जान पहचान है। जब भी मंदिर में किसी बात की आवश्यकता है, ये व्यक्ति उन कार्यों के लिए हमेशा आगे रहता है। और जो लेवी है वो भी एक प्रकार से धार्मिक लोग हैं, तो इस व्यक्ति का लेवियों के बीच में भी उठना बैठना है। लेकिन वचन इस प्रकार से कहता है, वो एक दिन यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए।
एक दिन ये व्यापार के सिलसिले में जा रहा था। इसका जीवन अच्छा चल रहा था। जब तक जीवन अच्छा चल रहा था सब लोग इसके साथ अच्छे थे। लेकिन एक दिन ऐसी एक घटना हुई, एक विपत्ति उसके जीवन में आई, एक परेशानी, एक कष्ट उसके जीवन में आया। वो यात्रा कर रहा था और उसको डकैती का सामना करना पड़ा। उसको बहुत मारा गया, अधमरा कर दिया, लहूलुहान कर दिया। उसकी जितनी संपत्ति थी वो चुरा करके ले गए और ये वहां पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। ना ये कुछ बोल सक रहा है, ना किसी को पुकार पा रहा है। केवल जितनी उसकी आंखें खुलती हैं उतना देखता है। तो देखता क्या है कि उस मार्ग से एक याजक जा रहा है, वही याजक जिससे वो हर सबत के दिन मुलाकात करता है। और उसको लगा कि ये याजक तो मुझे जानता है और मैं भी इसको जानता हूं, ये जरूर मेरी सहायता करेगा। ये अपनी गाड़ी को रुकवाएगा और मुझे गाड़ी में बैठाएगा और कम से कम मुझे घर ले जाएगा या किसी अस्पताल तक ले जाएगा। लेकिन याजक ने जब उसको देखा कि वो अधमरी अवस्था में पड़ा है, तो याजक ने उसको अनदेखा कर दिया। उसे देखकर कतरा के चला गया। हालेलुया। उस समय उसको बड़ा बुरा लगा होगा। उसकी आशा थी कि याजक जो है वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उसने उसको देख के, वचन बताता है, कतरा के चला गया। क्या आपने कभी इस बात को अनुभव किया है कि आपके जीवन में ऐसे स्थान में जहां आपको मदद की आवश्यकता है और जिन लोगों को आप जानते हैं वो आपसे कतरा रहे हैं, वो आपके फोन कॉल्स नहीं रिसीव कर रहे, वो जब आप उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं तो वो आपको समय नहीं दे रहे, वो आपसे कतरा रहे, क्योंकि उनको पता है कि आप ऐसे स्थान में हैं जहां पे आपको मदद की आवश्यकता है, लेकिन वो आपको वो मदद नहीं करना चाहते, वो सहायता नहीं देना चाहते, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। वो अपने लाइफ में इतना बिजी है कि वो किसी और के लिए अपनी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन ये बात तब लागू नहीं थी जब उनको मदद चाहिए थी। जब उनको मदद चाहिए थी तब वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपके पास आएंगे और आप अपने अच्छे दिल से उनकी मदद कर देते हैं। लेकिन जब मदद हो जाती है तो फिर वो गायब हो जाते हैं। पहला याजक था और दूसरा लेवी भी उसी प्रकार से था। अधमरी अवस्था में वो वहां पे पड़ा हुआ है, उसकी सांसें छूट रही हैं, वो मरने को है, उसका लहू बह रहा है। तब तक वहां से लेवी की गाड़ी जाती है और उसको आशा जगती कि लेवी से तो के साथ तो मैं चाय पीता, मैं कॉफी पीता, मैं उसके साथ में हंसी मजाक करता, हमारी अच्छी बातचीत होती है। लेकिन लेवी ने जब देखा कि इसको आवश्यकता है, इसको मदद की जरूरत है, तो लेवी भी कतरा के चला गया। हालेलुया। तो याजक एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके अंदर से परमेश्वर का प्रेम बहता है, और लेवी भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो परमेश्वर के प्रेम से दूसरों को की मदद करता है। लेकिन दोनों ही कतरा के चले गए। उसका मतलब यह है कि वो सचमुच में याजक नहीं है, वो सचमुच में लेवी नहीं है, वो ढोंग कर रहे हैं, वो हिपोक्रिट्स है। वो दिखा तो रहे कि हम धर्मी हैं, लेकिन दरअसल वो दुष्ट लोग हैं। दे आर इविल पीपल, वो दुष्ट लोग हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ में एक दिक्कत होती है। वो कहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे इस संसार में सब लोग हैं। अगर हम दूसरों के साथ अच्छे होंगे तो दूसरे भी हमारे साथ में अच्छे होंगे, और इसी अजम्पशन पर हम अपने जीवन को जीते हैं, खास करके मसीह लोग। इसीलिए ये कहावत आपने सुनी होगी, मुझे कई बार इस बात को बताया गया है कि क्रिश्चियंस कभी बिजनेस नहीं कर सकते। कितने लोगों ने सुना इस बात को? मसीह लोग बिजनेस नहीं कर सकते। बच्चों को बचपन में ही डिस्करेज कर दिया जाता है डाइनिंग टेबल पे, लंच की टेबल पे, कि क्रिश्चियन लोग बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों? उसका कोई आंसर नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? बस नहीं कर सकते। हालेलुया। उनके अंदर वो काबिलियत, वो समझ नहीं है।
लेकिन अगर हम वचन को देखें तो मसीही लोग सबसे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, सबसे कामयाब हो सकते हैं, कामयाबी पे अधिकार उनका है। हमारा यीशु यहूदी है, और इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा तेज बिजनेसमैन लोग हैं वो यहूदी लोग हैं। यीशु जब हमें बिजनेस करना सिखाता है तो हमारा बिजनेस सबसे अच्छा होना चाहिए। ऑफिस में हम सबसे अच्छे होने चाहिए, हालेलुया। स्कूल कॉलेज में हम इन्फ्लुएंस के जगह पे होने चाहिए, प्रभाव के जगह पे हमारे बच्चे होने चाहिए। अगर कोई कर सकता है तो मसीह लोग सबसे आगे कर सकते हैं। यीशु ने वचन बताता है कि तुम हमेशा सर रहोगे और पूंछ नहीं, मैं तुम्हारे नाम को बड़ा करूंगा। तुम जहां कदम रखोगे तुम अधिकारी ठहरोगे, तुम्हारे प्रभाव का क्षेत्र बड़ा होगा। लेकिन आपको मालूम है कि शैतान ने एक चाल चली, उसने बोला कि मसीह लोग बहुत सामर्थी है और उनके अंदर से परमेश्वर का अभिषेक बहता है, तो इनको हमें कमजोर करना है, इनको हम कुछ ऐसा इनके अंदर हमें करना होगा कि ये कमजोर हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाए, ताकि ये हमारी चाल को समझ नहीं पाए। और शैतान एक ही प्रकार से कार्य करता है, वो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके कलीसिया को खिलाता है। इसलिए अदन की वाटिका में वो हवा को कहता है, क्या परमेश्वर ने तुमसे सच में कहा है कि अगर तुम इस फल को खाओगे तो मर जाओगे, अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के सदृश्य हो जाओगे, उसकी समानता में हो जाओगे। वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के उसके मीनिंग को वो डिस्टॉर्ट कर रहा है। और यीशु मसीह ने जब कहा कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, तो वहां ये नहीं लिखा हुआ है कि सबको अपने समान प्रेम करो। क्या कोई बता सकता है? यहां लिखा है कि सबको अपने समान प्रेम करो? क्या लिखा है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। और जो धर्मगुरु था उसका प्रश्न क्या था? तो हमारा पड़ोसी कौन है? क्योंकि इस संसार में दुष्ट लोग होते हैं, इस संसार में ऐसे लोग हैं जो अपने प्रकृति से वो बुरे हैं। यीशु मसीह जब फरीसियों को डांटते हैं, वो कहते हैं कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि तुम्हारा उद्धार हो सकता है? कितनों को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह इतने कठोर शब्दों में लोगों को डांट रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो कठोर शब्दों में लोगों को डांट रहे हैं। संसार में ईविल लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, और खास करके अभी के समय में, क्योंकि हम अंत के समय के अंतिम घड़ियों में हैं। और वचन इस प्रकार से बताता है कि अंत के दिनों में दिन बुरे होंगे, लोगों की प्रकृति बुरी होगी। जैसे सदोम और गमोरा में बातें थी, उसी प्रकार से संसार के लोगों का हृदय होगा। वो धार्मिकता के खोजी नहीं होंगे, परंतु वो अपने जीवन में भोग विलास के खोजी होंगे। कितने को समझ में आ रहा है? तो जब आप संसार में जा रहे हैं, पहले इस चश्मे को उतार के रख दीजिए कि सब कोई अच्छे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आपका फायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग जब आप उनसे मिलते हैं, सबसे पहली बात उनके जहन में यह आती है कि इस व्यक्ति से मैं क्या लाभ उठा सकता हूं, इसको कैसे यूज कर सकता हूं, हालेलुया, इसको कैसे मैं गलत डील्स में फंसा सकता हूं, कैसे मैं इसको गलत स्कीम बेच सकता हूं, कैसे मैं इससे अपना मतलब साध सकता हूं। और जब उनका मतलब निकल जाता है तो फिर वो गायब हो जाते हैं। और उसमें अगर आप इस एटीट्यूड के साथ में चलेंगे कि मुझे सबसे अपने समान प्रेम करना है, आप ऐसे हिरन के समान है जो शेर के सामने जाकर के बोल रहा है कि आज आप खाने में क्या खाएंगे, शेर बोलेगा तुम ही को खाएंगे। आप ऐसी मुर्गी के समान है जो KFC के सामने टहल रही है। अगला फ्राइड चिकन कौन बनने वाला है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि कबूतर की नाई भोले बनो और सांप के समान चालाक। सांप से भी कुछ सीखना है। सांप जब यीशु मसीह बोलते तो शैतान,
और शैतान भी किसी चीज में अच्छा है, जो अच्छी चीज है उसको सीख लेना है। और यीशु कह रहे हैं शैतान से भी ज्यादा चतुर बनो और तुम्हारी धार्मिकता कबूतर से भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप धर्मी है, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप बेवकूफ है। धर्मी अगर आप हैं तो उस धार्मिकता को बचाने के लिए आपको सबसे अधिक चतुर होना होगा, सबसे अधिक वाइज होना होगा, सबसे अधिक बुद्धिमान होना होगा। कितनों को समझ में आ रहा है? इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। मतलब जो याजक है और जो लेवी है, ये दोनों उसके अपने लोग हैं। वो यहूदी हैं, अपने लोग, जिनके साथ में उठता है, बैठता है, शादियों में मुलाकात करता है। और जब उसको मदद की आवश्यकता हुई तो उसके अपने लोग मुंह फेर के चले गए। और सामरी कौन है? सामरी वो व्यक्ति है जिसको ये तिरस्कार करता है। हालेलुया। सामरी वो व्यक्ति है जो जब रास्ते से गुजरता है तो ये जमीन पर उसको शर्मिंदा करने के लिए, उसका अपमान करने के लिए थूकता है, जिसके हाथ का पानी ये नहीं पीता है। और जब ये घायल अधमरा पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर करुणा कौन कर रहा है? यही सामरी। इसलिए मैं कहता हूं, जहां तक मुमकिन है, वचन बताता है, जहां तक मुमकिन है सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो। हालेलुया। क्योंकि कई बार जिनसे आशा नहीं की हुई होती है, मुश्किल समय में वही आके खड़े हो जाते हैं। कितनों को समझ में आया? कई बार जिनसे आशा नहीं की हुई होती है वही लोग आपकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं, वही आपके साथ हॉस्पिटल की दौड़ लगा रहे हैं, वही रात भर उठ करके आपको सांत्वना दे रहे हैं, वही रात भर उठ करके हालेलुया अपने समय को लगा करके आपको संभाल रहे हैं। और अगर मैं कठोर शब्दों में कहूं तो कई बार अपने अपने नहीं होते, लेकिन पराये अपनों से ज्यादा हो जाते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? और यीशु बताते हैं कि एक सामरी व्यक्ति वहां से गुजरा और जहां कोई नहीं रुका वहां पर ये सामरी व्यक्ति रुकता है, अपने सारे काम काज को वो रोक देता है और वो कहता है मैं इसकी देखभाल पहले करूंगा। और उस सामरी व्यक्ति ने 34 पर 34 वर्ष पढ़े और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। क्या इस सामरी व्यक्ति ने प्रेम को प्रकट किया? हालेलुया। हाँ, इस सामरी व्यक्ति ने प्रेम को प्रकट किया, लेकिन प्रेम को प्रकट करने में बलिदान लगता है। बिना बलिदान के, बिना सैक्रिफाइस के कोई प्रेम नहीं है। कितने को समझ में आ रहा है? अगर कोई कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं लेकिन वो आपके लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है तो उसका प्रेम ऐसा खोखला है। यीशु मसीह ने हमसे गहरा प्रेम किया, उस प्रेम के लिए वो हमारी जगह उस क्रूस पर चढ़ गया, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। पिता परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। हालेलुया। प्रेम, लव, द एक्सप्रेशन ऑफ लव हैज अ कॉस्ट। हालेलुया। जब वाइफ अपने परिवार से प्रेम करती है, घर से प्रेम करती है, तो हो सकता है वो दिन भर टीवी देखे, एंजॉय करे, लेकिन वाइफ क्या करती है? सुबह सुबह उठ जाती है, अपनी नींद को सैक्रिफाइस करती है, परिवार के लिए नाश्ता बनाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है। जो काम करने वाली लेडीज है वो काम करने जाती है, वो अपने कन्वीनियंस को सैक्रिफाइस कर रही है। हालेलुया। जब थकी हुई होती है वापस आती है, घर में खाना बनाती है, सबको खिलाती है, उसमें उसको सुकून, उसको शांति मिलती है। वो अपने आराम से ज्यादा अपने परिवार की भलाई को देखती है। वो एक माँ का, एक पत्नी का घर में प्रेम है। लेकिन वो प्रेम ऐसे ही नहीं हुआ, उसमें सैक्रिफाइस से वो प्रेम सिद्ध होता है।
हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? और ये सामरी जब वो रुका तो उसका भी कुछ काम रहा होगा, उसका भी कोई बिजनेस रहा होगा। आजकल हमने कई बार देखा है रोड पर अगर एक्सीडेंट होता है कोई रुकता नहीं है, खास करके मेट्रो सिटीज में कोई नहीं रुकता है। किसी को ऑफिस जाना है, अगर वो रुकेगा तो बॉस से डांट खाएगा, उसकी सैलरी कटेगी। किसी को किसी बिजनेस डील के लिए जाना है, कोई किसी जरूरी काम के लिए जा रहा है, कोई नहीं रुकता है। ये व्यक्ति जब रुका, इसने अपने काम को होल्ड पे डाल दिया। वो जो दाखरस उसने उसके घावों पर लगाए, वो दाखरस बहुत महंगी आती थी। वो पट्टियों का एक कॉस्ट था, और उसको लेकर के वो एक सराय जाता है जहां पर वैद्य, वहां हॉस्पिटल नहीं थे, सराय में ही देखभाल की जाती थी। वचन कहता है वहां उसने उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया। तो इस सामरी व्यक्ति उसके पूरे इलाज का जो मोल है उसको चुकाने के लिए तैयार है। तो क्या ये जो मोल चुका रहा है वो उसको गवर्नमेंट वापस करने वाली है या इंश्योरेंस से पूरा होगा? वो अपने जेब से भर रहा है। हालेलुया। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? सामरी व्यक्ति, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार है? क्या तुम्हारा भाई है? क्या तुम्हारा दोस्त है? ये तो तुम्हारा तिरस्कार किया कर। वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। तब यीशु मसीह कहते हैं, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? हालेलुया। एक बार मैं एक बड़े कन्वेंशन में था, और उस बड़े कन्वेंशन में जो पास्टर थे जो आए थे, उन्होंने कहा कि आपके घर के बगल में जो रहते हैं वो आपके पड़ोसी हैं, उनसे अपने समान प्रेम करो। आप जब गाड़ी में जा रहे हैं तो जो ऑटो ड्राइवर है वो आपका पड़ोसी है, उससे अपने समान प्रेम करो। हालेलुया। जब आप ऑफिस में गए, आपके ऑफिस में जितने आपके कलीग्स हैं वो सब आपके पड़ोसी हैं, उनसे अपने समान प्रेम करो। अगर आप ऐसा करेंगे, आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। कितनों को समझ में आया? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह पूछते, इनमें से इस व्यक्ति का पड़ोसी कौन था? क्या वो याजक उसका पड़ोसी था? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या वो याजक उसका पड़ोसी था जो उसको देख के अनदेखा करके चला गया? तो वो उस याजक को जानता था, लेकिन फिर भी क्या इस व्यक्ति को उस याजक को अपने समान प्रेम करना चाहिए? नहीं। हालेलुया। कुछ लोग सोच रहे हैं ये तो यीशु मसीह की तो शिक्षा नहीं है, ये तो कुछ और ही हमको लग रहा है। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। हालेलुया। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों की आंखें खुलने वाली है और आप धोखे से बचेंगे। आप धोखे से बचेंगे। क्या वो लेवी जो उसके ऑफिस का कलीग था, जिसके साथ में वो लंच किया करता था, जो उसको देख के अनदेखा करके चला गया, क्या वो उसका पड़ोसी है? आपकी आवाज नहीं आ रही, तो हम बंद कर देंगे सर्विस। था कि नहीं? क्या उसको अपने समान प्रेम करना चाहिए? ये क्रिश्चियनिटी में जो ये बात आपके अंदर ड्रिल की गई है, इसमें से आपसे नहीं भी नहीं निकल रहा है। नहीं, हम तो मसीह, हम सबसे अपने समान प्रेम करते हैं। आप KFC के सामने घूमता हुआ चिकन है। हालेलुया। हम सबसे अपने समान प्रेम करते। यीशु मसीह ने सिखाया, एक गाल पे कोई चांटा मारेगा दूसरा गाल भी दे देंगे भैया, 1+1 फ्री। पीटते रहो भैया, पीटते रहो। तो बीवी से लड़ाई करके आप पीटो, हमको मारो मारो मारो, गुस्सा सारा निकाल लो। यीशु मसीह ने जब कहा कि जब तुम्हारे, हालेलुया, कोई एक गाल पे तमाचा मारे
तो दूसरा गाल फेर देना। उसके पीछे का लॉजिक ये है, हालेलुया। एक जन, विकी आ जाओ सामने, आप तो ब्लेसेड तमाचा। यहूदी लोग कभी भी लेफ्ट हैंड से कुछ नहीं करते थे, क्योंकि लेफ्ट हैंड को अशुद्ध माना जाता था, उससे वो साफ सफाई के काम किया करते थे। लेकिन राइट हैंड से वो काम करते थे। तो तुम्हारा राइट साइड किधर है? राइट गाल किधर है? राइट गाल इधर है। अगर मुझको इसको राइट गाल में तमाचा मारना है और अपने राइट हैंड से मारना है, तो मैं ऐसे करके नहीं मार सकता, है ना, जैकी चैन की जैसे, हाँ या ऐसे तमाचा सीधा ही लगा था। तो मैं ऐसे नहीं मार सकता, मुझे उल्टा हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके राइट गाल पे तमाचा मारने के लिए। और उल्टे हाथ का तमाचा जो था वो एक अपमान का प्रतीक था कि तुम इस लायक नहीं हो कि हम तुमको सीधे हाथ से तमाचा मारे। तुम इतने नालायक हो, तुम इतने नीचे हो कि हम तुमको उल्टे हाथ से तमाचा मारे। कितने को समझ में आ रहा है? तो तमाचा युद्ध करने के लिए नहीं था, अपमान प्रकट करने के लिए था। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हें कोई राइट गाल पे तमाचा मारे तो अपना लेफ्ट देना। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? कि उल्टे हाथ का तमाचा मत मारो जो तुम अपने से नीचों के लिए रखते हो। हम तुम्हारे बराबर है। अगर तमाचा मारना है तो सीधे हाथ का तमाचा मारो। तो सीधे हाथ का मारने के लिए मुझे ऐसे करना हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, उसका अर्थ है कि तुम मेरे बराबर हो। हालेलुया। तो वो एक प्रकार से विरोध दर्ज कर रहे हैं। थैंक यू विकी, प्रभु आशीष दे। वो एक प्रकार से विरोध दर्ज कर रहे हैं कि तमाचा मार रहे हो, हम तुमको उल्टा नहीं मारेंगे, लेकिन हम ये अपमान की मार भी नहीं खाएंगे। अगर मारना है तो अब पहले इस बात को तुम मानो कि हम तुम्हारे बराबर है, तुमसे नीचे नहीं है। कितनों को समझ में आया? इसी प्रिंसिपल को नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसके दम पे महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजाद करवाया है। तालियां बजा सकते हैं। इट इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। यीशु मसीह सिखा रहे हैं अगर रेजिस्ट करना है, हालेलुया, अगर तुम देख रहे हो कि जुल्म हो रहा है, अगर तुम देख रहे हो किसी को दबाया जा रहा है, गलत बातें हो रही है, तो उसको रेजिस्ट कैसे करना है? यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मार खाते रहो। यीशु मसीह ने कहा रेजिस्ट करो, गलत बातों को रेजिस्ट करो। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो बता रहे हैं वो कमजोरी की बातें नहीं बता रहे, लेकिन अपने सामर्थ्य को प्रकट करने की बातें बता रहे। तो इस मानसिकता के साथ अगर आप घर से बाहर निकलते, कोई अगर हमको मारेगा तो हम लेफ्ट साइड से भी लेंगे, हम राइट साइड से भी लेंगे। कितनों को मालूम है दाऊद ने गोलियत को ढेर किया था ना? दाऊद ने गोलियत को ढेर किया था कि नहीं किया था? जोर से बोलिए। उसमें भी कंफ्यूज है। तो कैसे किया था? हाँ, दाऊद ने उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ से उससे युद्ध किया और उसको हराया। तो वही परमेश्वर जो दाऊद का परमेश्वर है, वो हमारा भी परमेश्वर है। ये जो कमजोरी की गोली आप लोगों को खिलाई गई है कि मार खाते हो तो खाते रहो, लेफ्ट मारे तो राइट दे दो, राइट मारा तो लेफ्ट दे दो, हालेलुया, ये मानसिकता को आज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हम लोगों को दबने के लिए नहीं बुलाया गया है, प्रभुता करने के लिए बुलाया गया है। कितनों को समझ में आ रहा है? यीशु पूछते कौन था उसका असली पड़ोसी? सत्ताईस पद क्या लिखा है? 37। उसने कहा वही जिसने उस पर तरस खाया। वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। वाह। तो प्रश्न क्या था? हमारा पड़ोसी कौन है? और यीशु पूछते हैं कि उसका सच्चा पड़ोसी कौन था? वो सामरी व्यक्ति जिसने उसको नहीं जानते हुए भी उस पे दया दिखाई।
तो हमें किसको अपना पड़ोसी मानना है? जो आपके मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा है, वही आपका असली पड़ोसी है। जो विश्वास योग्य है, जो सैक्रिफिशियली आपसे प्रेम करता है, हालेलुया, जो आपसे सच्चा प्रेम करता है। और परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजेंगे, ऐसे लोग थोड़े होंगे, लेकिन वो किसी बहुमूल्य हीरो के समान होंगे। और जब उन हीरो को आप पाए तो उनको संभाल करके रखिए, उनसे अपने जैसा प्रेम करिए। सबके साथ नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप अपने प्राण से प्रेम कर सकते हैं। जैसे दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने योनाथान को भेजा, और वचन बताता है कि दाऊद और योनाथान वो एक दूसरे को पूरे मन से प्रेम करते थे। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ में पतरस थे जो कहते थे कि प्रभु अगर तेरे साथ मुझे मरना होगा तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो मुश्किल समय में, जब सब आपको छोड़ के चले गए, जब आपकी परछाई नहीं नजर आ रही है, तब वो लोग आपको सहारा देने के लिए आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके अपनों में से हो सकता है कि वो अनजान लोगों में से आके खड़े हो जाए, क्योंकि वो परमेश्वर आप उनको आपके लिए भेजेंगे। लेकिन तब हमें उनसे अपने समान प्रेम करना है। तो उसका मतलब क्या है? आज से हम केवल कुछ लोगों से अपने समान प्रेम, बाकी लोगों को तो अब हम देख लेंगे। अब हम सीख गए, अब हम जा रहे हैं अपने वो फलानी मेरी फ्रेंड, अभी उसको फोन मिलाते सर्विस के बाद, उसको बताते 3 साल का हिसाब किताब मेरे पास है। वो मौसी चाची अभी उसको बताते, अब तो मजा चखा के रखेंगे। अब हम सीख गए, हम फ्री हो गए हैं। अब हम मुर्गी नहीं, हम शेर हैं, हम शेर हैं, हम KFC वाली मुर्गी नहीं। हालेलुया। गौर करें कि जो दृष्टांत है उसमें केवल एक डायमेंशन नहीं है, लेकिन उसमें ज्यादा डायमेंशन है। यीशु मसीह से पूछा गया था कि उसका सच्चा पड़ोसी कौन है, और यीशु मसीह ने बताया कि वो सामरी व्यक्ति अपने व्यवहार, अपनी दया, अपनी करुणा के कारण वो सच्चा पड़ोसी है। तो इसमें 2 दृष्टिकोण है, एक तो उस व्यापारी का जो घायल होता है, और दूसरा उस सामरी का। वो सामरी जब जा रहा था, उसने रास्ते में देखा एक अनजान व्यक्ति गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, जरूरत में है। वो व्यक्ति जिसने उसको उन लोगों का तिरस्कार किया, उसके लिए आसान था उसको छोड़ के चले जाना, लेकिन फिर भी उसने करुणा दिखाई, फिर भी उसने दया दिखाई। हालेलुया। फिर भी उसने कृपा दिखाई और उस अनजान व्यक्ति का ख्याल रखा। यीशु मसीह अंत में कहते, तुम भी ऐसा ही करो। तो हमें व्यवहार में उस सामरी व्यक्ति के समान होना है। प्रेज द लॉर्ड। कि हम हर किसी से करुणा का, दयालुता का और प्रेम का व्यवहार रखें। कितने को समझ में आ रहा है? जब हम संसार में जाते हैं, मसीह का प्रेम हमारे अंदर से बहना चाहिए। तो हम हर किसी के साथ में करुणा का, दया का और प्रेम का व्यवहार रखें। लेकिन प्रेम की भी श्रेणियां होती हैं। हालेलुया। आप हर किसी से अपने समान नहीं प्रेम कर सकते। प्रेम की भी श्रेणियां होती हैं। किसी से आप ज्यादा प्रेम करते हैं, किसी से आप कम प्रेम करते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और हर बार जरूरत नहीं है कि आप ऑटो में चढ़े, आप ऑटो वाला को देखिए, ऑटो वाला बहुत अच्छा ऑटो चला रहा है, आप बोले कि भैया हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं। ऑटो वाला बोलेगा ये पी के आए हैं सुबह सुबह। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर किसी के साथ हमें अच्छा व्यवहार रखना है, हर किसी के साथ करुणा का व्यवहार रखना है, दया का व्यवहार रखना है, कृपा प्रकट करनी है। लेकिन जैसा आप अपने पड़ोसी के साथ, अपने खास लोगों के साथ प्रेम करते हैं, वो प्रेम अलग है। और संसार में जब आप लोगों से डील कर रहे हैं, तब वो प्रेम अलग है। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है, गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय और 10 पद। So then, as we have opportunity, let us do good to everyone and especially to those who are of the household of faith.
इसलिए जहाँ तक अवसर मिले इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें। हम सब के साथ भलाई कर। जहां तक क्या मिले? जहां तक अवसर मिले वहां तक हम सबके साथ भलाई करें। किसके साथ? सबके साथ। अपने बगल वाले को बोले सबके साथ। हमें सबके साथ भलाई करना है। आगे क्या लिखा है? विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ में। मसीहियों, परमेश्वर के लोगों, पहले अपने घर का ख्याल करो, उसके बाद हालेलुया बाहर की चिंता करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाहर की चिंता में जुटे हैं और घर में राशन नहीं है। कितनों को समझ में आया? किसी व्यक्ति के घर में राशन नहीं है और वो बाहर अगर खाना बांट रहा है, वो व्यक्ति मूर्ख है। तो वचन बताता है सबके साथ भलाई रखो, लेकिन खास करके उनसे जो क्या लिखा है? विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ में। मेरे पास में बहुत सारे लोग अलग अलग जरूरतों के लिए मुझे कॉल करते हैं, बोलते कभी यहाँ पे जरूरत है, इस ये व्यक्ति हॉस्पिटल में है, ये व्यक्ति ऐसी कुछ जरूरत में है। मेरा जवाब एक ही रहता है, जहां तक मुमकिन होगा मैं मदद करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरी जवाबदेही, मेरी जिम्मेदारी इस कलीसिया के साथ पे। पहले मुझे अपने घर को देखना है। हालेलुया। उसके बाद जहां तक संभव है हम मदद करते हैं। कितनों को समझ में आया? जितनों को समझ में आया जोर से ताली बजाए। लूका 6 अध्याय उसका 35 पद वचन कहता है, बट लव योर एनिमीज एंड डू गुड एंड लैंड एक्सपेक्टिंग नथिंग इन रिटर्न एंड योर रिवॉर्ड विल बी ग्रेट। हाँ पढ़े। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो। यीशु कह रहे अपने शत्रुओं से क्या रखो? प्रेम रखो। और अपने पड़ोसी से नहीं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो और अपने शत्रु से। कितनों को समझ में आ रहा है? देयर इज अ डिफरेंस। तो आप जब शत्रु के साथ में आपका उठना बैठना है, वहां भी तुम कटुता और विरोध मत करो। वहां पर अपने गुस्से को जाहिर मत करो। जो तुम्हारे विरोध में भी है उनके साथ में भी दयालु रहो, उनके साथ में भी परमेश्वर की कृपा को प्रकट करो, उनके साथ भी जेनरस रहो। वो जहां तक संभव है उनका ख्याल करो, जहां तक संभव है सबके साथ शांति से रहो, जहां तक संभव है भलाई करो। लेकिन उसका मतलब न ये नहीं है कि भलाई करने के चक्कर में हालेलुया खुद को कुर्बान कर दे रहे। कितने को समझ में आया? जब डूबते हुए को बचाने जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जो अनुभवी तैराक है वो जब डूबते हुए को बचाने जाते हैं तो वो उन्हीं लोगों को बचा सकते हैं जो बचना चाहते हैं। जो डूबना चाहते हैं उनको जो बचाने जाएगा वो भी डूब जाएगा। क्योंकि अगर कोई बच रहा है डूबने से तो कोई आपको बचाने आया, आपको उसको कोऑपरेट करना है। अगर आप खुद भी नीचे जा रहे हो, जो बचाने आया उसको भी आप खींच रहे, दोनों जन चले जाएंगे। कितने को समझ में आया? तो हम भलाई उतना ही कर सकते हैं जितना लोग रिसीव कर सकते हैं। और जहां तक लोग अच्छे हृदय से रिसीव कर रहे हैं, जहां आपको समझ में आए कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं या फिर आपके साथ में वो ज्यादती कर रहे हैं या आपको एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में है, प्रेज द लॉर्ड, आपको वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को बनाना है। आपको बाड़ा बनाना है, आपको बाउंड्री बनानी है। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपको धोखा देता है, आप उसके साथ भलाई करते हैं, वो आपको धोखा देता है। उसके बाद फिर आपने उसको परमेश्वर के प्रेम में माफ कर दिया और फिर से वो आकर के फिर आपको धोखा दे रहा है।
हर बार उसकी वही प्रकृति है। आपको क्या करना है? उसे नफरत नहीं करनी है, उसके विरोध में कड़वाहट नहीं रखनी है, लेकिन उसको अपने आप से, अपने जीवन से दूर करना होगा। बाउंड्री बनानी होगी। बाउंड्री बनाना बिब्लिकल है। हालेलुया। जो आपको दुख दे रहा है, जो आपको कष्ट दे रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो लगातार आपको पीड़ा दे रहा है, आप बाउंड्री बनाइए। आप परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं जा रहे। आप परमेश्वर का वचन आपको कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि इससे जीवन के जल के सोते बहते हैं। कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बाउंड्री बनाइए। हालेलुया। उसको कितना डिस्टेंस पर रखना है परमेश्वर आपको बताएंगे। हर किसी को अपने जैसा प्रेम मत करिए। वहां आप जेनरस हो सकते हैं, आप दया दिखा सकते हैं, आप कृपा दिखा सकते हैं, आप करुणा दिखा सकते हैं, लेकिन अपने जैसा प्रेम नहीं कर सकते। उसका मतलब यह नहीं कि आप दुर्व्यवहार करिए, लेकिन स्ट्रिक्ट रहिए। तुम मेरे जीवन के लिए सही नहीं हो तो तुम मेरे जीवन की बाउंड्री से दूर रहोगे। वो बाउंड्री जो परमेश्वर ने मुझे दी है, ताकि मेरे हृदय की रक्षा हो, ताकि उससे जीवन के जल के सोते बहे, ताकि मेरी आशीषें सुरक्षित रहे। हालेलुया। बहुत सारे लोग विश्वासियों को, मसीहियों को, क्योंकि ये गलत शिक्षा दी गई कलीसिया में, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर विश्वास किया, उनसे अपने जैसा प्रेम करने का प्रयास किया, और अंत में उनको चोट लगी, उनको घाव लगे, और आखिर में वो इतने कटु हो जाती है, इतना दर्द, इतनी पीड़ा उनके मन में होती है कि जब वो अकेले बैठते वो रोते ही रहते कि इसने मुझे धोखा दे दिया, ये लोग सही नहीं थे, वो उस लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया। उनके जीवन में केवल कंप्लेन और कंप्लेन बची हुई है। परमेश्वर ने हमें कंप्लेन से भरे होने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें आनंद से भरे होने के लिए बुलाया है, गवाहियों से भरे होने के लिए बुलाया है, आशीषों से भरे होने के लिए बुलाया है। अब परमेश्वर आपके जीवन की रक्षा करते हैं। वो एक बाड़ा उन्होंने बनाया, एक आग का बाड़ा आपके जीवन के चारों ओर है। हालेलुया। लेकिन वो आग का बाड़ा तब काम नहीं करता जब आप शत्रु के लिए दरवाजा खोल देते हैं। और दरवाजा इसलिए खुलता है क्योंकि आपको किसी ने बोला सबसे अपने समान प्रेम करो। तो जो डिजर्व नहीं भी करते उनके लिए भी आप परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं तो आप भला बनने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उनके लिए दरवाजा खोलते हैं, और वे लोग आपके जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। वो शैतान के एजेंट है। दरवाजा मत खोलो। आज एक अगुवा आपको ये अधिकार देता है, आपको ब्लेस करता है कि गलत लोगों के लिए आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। उल्टा लात मार के भगा दो, कोई बात नहीं, आपके पास वो अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। और जहां तक संभव है सबके साथ भलाई का बर्ताव रखो। वचन कहता है अपने आचरण में उस सामरी की तरह रहो, लेकिन जब तुम प्रेम करते हो तो देख लो कि कौन से लोग तुम्हारे सचमुच में पड़ोसी है। और पड़ोसियों की परख तब होती है जब मुश्किल समय में वो आपके साथ खड़े होंगे, जो विश्वास योग्य है, जो जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। जैसे दाऊद योनातान के ऊपर भरोसा करता था। हालेलुया। वे आपके जीवन के बहुमूल्य हीरे हैं, उनको संभाल के रखिए। लेकिन हीरे बहुत कम होते हैं, उनको संभाल के रखिए। हर कोई हीरा नहीं है। हालेलुया। कांच के टुकड़ों में हीरो की चमक को मत खोजिए। अब परमेश्वर आपके हृदय को सुरक्षित रखेगा, और आप उस हृदय से वो आपके जीवन में जीवन की जल की धाराओं को बहाएगा। यिर्मयाह 15 अध्याय उसको 19 पद। हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। सिमी अंशु तैयार रहेंगे। इस समय हम लोग गीत में जाएंगे। आज मैं ले हैंड प्रेयर भी करूंगा। परमेश्वर के आत्मा कह रहा है जितने लोग बुरे अनुभव से गुजरे और वो ट्रॉमा उनके अंदर रह गया है कि लोगों ने आपको धोखा दिया, आप अच्छे हृदय से उनके साथ में आपने व्यवहार किया, लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया और वो घाव आपके हृदय में रह गया। परमेश्वर आज आपको चंगाई देने जा रहे हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे वचन। यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा,
यदि तू फिरे यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। तो यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे चंगा करूंगा। वचन कहता है आई विल रिस्टोर यू, तुम्हारा जो खोया है वो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। आज परमेश्वर आपका जो कुछ खोया है, जो आनंद खोया है, जो ब्लेसिंग खोई है, जो शांति खोई है, परमेश्वर आज वो आपको रिटर्न करने जा रहा है। हमें आज परमेश्वर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। इफ यू रिटर्न आई विल रिस्टोर यू। आगे क्या लिखा है? यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तो मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। हालेलुया। वचन कहता है अगर इफ यू रिटर्न आई विल रिस्टोर यू, अगर तू मेरी ओर फिरे तो फिर मैं तुझे वापस तो तेरी आशीष स्थापित करूंगा और तू मेरे सम्मुख खड़ा होगा। अगर तू बहुमूल्य को व्यर्थ से अलग करना जान ले, अगर तू बहुमूल्य को व्यर्थ से अलग करना जान ले। बहुमूल्य कौन है? वो पड़ोसी जो हीरे के समान है। व्यर्थ कौन है? वे लोग जो शीशे के समान है, उनमें चमक है लेकिन मोल नहीं है। अगर तू बहुमूल्य को व्यर्थ से अलग करना जान ले। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? यह वचन इस प्रकार से कहता है और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल के दृढ़ शहर बना बनाऊंगा। बस इतना ही। यू शैल बी एज माई माउथ, मेरे वचन तेरे द्वारा बहेंगे। They shall turn to you, but you shall not turn to them. उनको तेरी आवश्यकता होगी पर तुम्हें उनकी आवश्यकता नहीं होगी। वे तेरी ओर आशीषें पाने के लिए आएंगे पर तुझे उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तू उनके साथ भलाई कर सकेगा पर तुझे उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। तू सामर्थ और प्रभुता के स्थान में होगा। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, हमारी स्तुति बड़ी होने पाए। हालेलुया। जोर से हम थाली बजाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। कम ऑन, हमारी स्तुति और बड़ी होनी चाहिए। राजाओं के राजा के लिए स्तुति करें। वो आपको सर बनाएगा और पूंछ नहीं। आप कईयों को देने वाले होंगे लेकिन आपको किसी से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालेलुया। आप आशीष के स्रोत होंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करें। बोले कि प्रभु जो वचन आज सिखाया गया है परमेश्वर, ये वचन परमेश्वर मैं समझ सकूं और इस वचन के अनुसार मैं चल सकूं। प्रभु मैं अपने पड़ोसियों को सही में वे लोग परमेश्वर जिन्हें तूने मेरी भलाई के लिए ठहराए हैं, प्रभु मैं उनको पहचान सकूं और परमेश्वर मैं उनको ऑनर कर सकूं। हालेलुया। प्रभु वो आशीष मेरे जीवन में रिलीज कर। उसके साथ ये आशीष भी रिलीज कर परमेश्वर कि जो रिलेशंस, जो कनेक्शंस तेरी ओर से नहीं है, जो लोग परमेश्वर जिन्होंने मुझे पीड़ा दी है, जो लोग प्रभु पीठ पीछे मेरे विरोध में होते हैं, प्रभु उनको पहचानने में और उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, तू मेरी सहायता मदद कर। होने दे परमेश्वर कि तू मुझे बाड़ा खींचना सिखा, तू मुझे बाउंड्रीज खींचना सिखा। हालेलुया। कोई भी मुझे छलने नहीं पाएगा, कोई भी मुझे धोखा नहीं देने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर तू मेरा दृढ़ कर और तू मेरी चट्टान है। तू मुझे सिखाने वाला है। मैं यूं ही हर किसी पे भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन मैं हर किसी को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परखता हूं। मैं यूं ही किसी के वचनों पे भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे परख की आत्मा दी है, डिसर्नमेंट की आत्मा। वो गिफ्ट मेरे जीवन में रिलीज हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं तुझ पर ही निर्भर रहूंगा परमेश्वर। तू मेरा स्रोत है, तू मेरा बल है। अनहेल्दी डिपेंडेंसीज आज यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। अनहेल्दी डिपेंडेंसीज आज यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय जैसे हम आराधना में जा रहे हैं, अपने जीवन को प्रभु के सामने आप समर्पण करें। जो